पार्टनरशिप के सभी लर्नर्स को तरुण सर का नमस्कार। बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, एक अच्छे लर्नर और एक अच्छे बिजनेसमैन, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन होती है। क्या? ये दोनों ही ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि मैक्सिमम हासिल करना चाहते हैं। अब एक लर्नर को मैक्सिमम हासिल करने के लिए एक अच्छे टीचर की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर एक बिजनेसमैन को मैक्सिमम हासिल करने के लिए एक अच्छे पार्टनर की ज़रूरत होती है। अब एक लर्नर की तलाश अच्छा टीचर मिलते ही ख़त्म हो जाती है। आगे की हेडेक टीचर की है, वो टीचर उसको रास्ता दिखाता है और वो सीखता रहता है। लेकिन बिजनेसमैन को भले ही एक अच्छा पार्टनर मिल जाए तो भी उसकी तलाश यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी अच्छा पार्टनर अगर बिजनेस में आता है तो उसके बारे में दो पोजीशन हो सकती है। पहली, उसको अपने टैलेंट या कैपेसिटी के बारे में पता हो। दूसरी, उसको अपने टैलेंट और कैपेसिटी के बारे में पता हो ही नहीं। अगर उसको पता है अपनी कैपेसिटी का तो निश्चित रूप से बिजनेस में आएगा, काम करेगा तो उसको पता है कि मेरी कैपेसिटी क्या है। तो उस कैपेसिटी को काम में लेने के लिए वो उस बिजनेस से एक प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि मुझे हर साल इतना प्रॉफिट तो मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा टैलेंट है इतना, तो इस टैलेंट की वैल्यू है ये। दूसरी तरफ अगर उसको अपनी कैपेसिटी का पता नहीं है तो डरेगा बिजनेस में आने से। उसको लगेगा ये तो रिस्क उठाना है, जोखिम उठाना है। तो उस स्थिति में वो उस जोखिम को उठाने के लिए भी क्या कहेगा कि साहब मुझे हर साल इतना प्रॉफिट तो चाहिए, क्योंकि मैं इतना रिस्क उठा रहा हूँ, मुझे इस बिज़नेस का सिर पैर नहीं पता। मतलब दोनों ही कंडीशन में जब पार्टनर बिजनेस में आएगा और आपको उस पार्टनर के टैलेंट का यूज़ करना है, आपको तो पता है कि ये पार्टनर बहुत टैलेंटेड है, लेकिन उस पार्टनर के बारे में क्या है, दो पोजीशन है। उसको कैपेसिटी पता है और उसको कैपेसिटी अपनी नहीं पता है। दोनों ही कंडीशन में वो आपसे क्या मांगेगा? प्रॉफिट की गारंटी, लाभ की गारंटी मांगेगा। तब जाकर के वो अपने बिजनेस में आएगा। अब ये जो प्रॉफिट की गारंटी है, ये आ गई अपने समझ में। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम देखते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए हमें 3 W के ऊपर चलना पड़ेगा। नंबर 1, विच पार्टनर, यानी कौन से पार्टनर को गारंटी मिली है। सेकंड, व्हाट अमाउंट, कितने अमाउंट की गारंटी मिली है। तीसरा, वे टू फिल, मतलब अगर उस गारंटी में कोई कमी रह जाएगी तो उसको पूरा कैसे करेंगे। अब इस कमी को पूरा करने के लिए कई बार तो प्रश्न में कुछ भी नहीं कहते, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात होती है कि आपको प्रश्न में नहीं बताए कि आपको इस कमी को कैसे पूरा करना है। और कई बार क्वेश्चन में तरीका अनुपात बता देते हैं कि इस गारंटी के अंदर रहने वाली कमी को कैसे पूरा करना है। हम इन सब चीज़ों को न्यूमेरिकल के हिसाब से देखते हैं। देखिए, हमारे पास यहाँ पर 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C। इन तीनों का रेशियो दे रखा 1-1-1, मतलब ये तीनों इक्वल पार्टनर है। इनको प्रॉफिट हो रहा है 6 लाख रुपए का। अब गारंटी की हम बात कर रहे थे तो आपको शॉर्ट में क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि A को प्रतिवर्ष न्यूनतम 3 लाख वार्षिक लाभ की गारंटी है। तो अभी हमने 3 W डिस्कस किए थे। पहला W, विच पार्टनर, तो पार्टनर हो गया आपके पास A। सेकंड था व्हाट अमाउंट, तो अमाउंट इसकी गारंटी का हो गया 3 लाख रुपए, और वो भी कैसा है, वार्षिक, यानी कि पर एनम। तीसरी चीज कि वे टू फुलफिल डेफिशिएंसी, तो यहां पर हमें इस डेफिशिएंसी यानी कमी को पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं दे रखा है। देखते हम क्या होगा। हम सिंपल अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, हमने पहले भी बनाया है। हमने यहाँ पर नेट प्रॉफिट लिख दिया 6 लाख रुपए। आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, पहला काम ये करना है
कि इस 6 लाख के अंदर रूटीन में जो एडजस्टमेंट होते हैं उसके हिसाब से इस प्रॉफिट को बांट देना है। हमारे पास कोई एडजस्टमेंट नहीं है, यहाँ पर 6 लाख का प्रॉफिट है। इस 6 लाख के प्रॉफिट को हमें किस रेशियो में डिवाइड करना है? इक्वल, मतलब ए, बी और सी तीनों को इक्वल दे दिया, तो इक्वल पार्ट कर दिए, तो आ गया इसका 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। पहला काम हो गया। ये काम हम पहले भी कर रहे हैं, अभी भी यही काम करना। दूसरा काम अब आगे का सेकंड स्टेप। अब गारंटी मिली थी ए को, कितने अमाउंट की? 3 लाख की। 3 लाख मिला क्या इसको प्रॉफिट में? नहीं मिला। चलो हम पहला काम आपको ये देखना इसके बाद में कि जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको उसकी गारंटी का प्रॉफिट उसके शेयर के हिसाब से मिला या नहीं मिला। अभी नहीं मिला, मतलब ये झगड़ा करेगा कि भाई मुझे तो इतना मिलना था और मिला नहीं। क्या करेंगे अब? इसको तो 3 लाख मिलना चाहिए था, नहीं मिला, कितना कम पड़ रहा है? तो पता लगता है कि ये जो 2 लाख का प्रॉफिट है इसके अंदर अगर हम माइनस करके देख लीजिए, एक लाख, अगर इसमें 1 लाख रुपए और ऐड कर दें तो इसकी गारंटी का अमाउंट आ जाएगा। मतलब इसकी कमी होगी कितनी? 1 लाख। ये कमी हो गई। अब इसको पूरा कैसे करें? हमारे पास तो इसको पूरा करने के लिए कुछ भी नहीं लिखा है। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो सबसे बढ़िया है। आपको बच्चों ये देखना है, कमी के लिए कुछ भी नहीं लिखा, बचे हुए पार्टनर कौन है ये देखते हैं। ए को तो मिल गई साहब गारंटी, बचा कौन पीछे? बी और सी। बी और सी का रेशियो देख लीजिए आप, 1 और 1, ये कर दिया 1 1 इक्वल टू हो गया 2। अब ये जो भी कमी है 1 लाख रुपए की, इसको किस रेशियो में बियर करेंगे दोनों? 1:1 यानी कि इक्वल। तो बी कितनी बियर करेगा और सी कितनी बियर करेगा? इक्वल है। सिंपल सा अपन कर लेते हैं, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे, ये 50,000, इसका भी 50,000। फाइनल कितना शेयर बना? इसका तो 3 लाख हो गया, बी का 2 लाख माइनस 50,000, मतलब हो गया 150, सी का भी 150 हो गया काम। कुल मिलाकर जिसको भी गारंटी है, पहला काम अपना डिवाइड कर दो प्रॉफिट को, जो भी प्रॉफिट है। दूसरा काम देख लो गारंटी वालों को उसका मिला, नहीं मिल रहा है गारंटी का, तो देख लो कितनी कमी पड़ रही है। कमी निकाल दी अपन ने, उस कमी को फिर हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा था कि इस कमी को कैसे पूरा करना है, कुछ भी नहीं कहा। तो जो इनका रेशियो था हमने उसी रेशियो के अंदर इस कमी को कर दिया। जिसका जितना हिस्सा आता उसको उसमें से प्रॉफिट में से माइनस कर दो, खत्म कर। देखिए यहाँ पोजीशन चेंज है। अब हम देखते हैं कि जब क्वेश्चन के अंदर लिख दे कि जो डेफिशिएंसी है, कमी है गारंटी के प्रॉफिट में, उसको कैसे पूरा करना है, तब हम क्या करेंगे? देखिए वही पोजीशन हमारे पास में पिछली वाली, वही प्रॉफिट है 6 लाख का, पार्टनर वही सेम है ABC, गारंटी भी ए को ही मिल रही है, रेशियो भी वही है। ए को क्या है? तीनों W का आंसर है। नई चीज़ क्या है अपने पास में कि बी और सी कमी को पूरा करेंगे किस रेशियो में? 3:2 में। मतलब पहले अपने को ये नहीं पता था कि कमी को पूरा कैसे करना है। यहाँ पर अब इसने बोल दिया स्पष्ट कि कमी को बी और सी पूरा करेंगे 3:2 में। तो तीनों W का आंसर है। पहला W विच पार्टनर? पार्टनर ए। व्हाट अमाउंट? तो 3 लाख पर एनम। और वे टू फुलफिल मतलब 1 लाख है, उसको किस में पूरा करना आपको? 3:2 में। हमने कुछ चेंज नहीं किया अभी यहाँ पर क्वेश्चन में ज़्यादा। प्रॉफिट आपका वही 6 लाख है, इसको
इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दिया तीनों के अंदर, तो इनके पास आ गया हर एक के पास 2 लाख। अब इसकी डेफिशिएंसी आ गई आपके पास कितनी, 1 लाख। ये तो किया हुआ है, क्वेश्चन को चेंज इसलिए नहीं किया ताकि बार बार आपके पास ये रहेगा अभी ये काम तो ऐसे आ गया आपको, और मैंने शॉर्टकट में समझा भी दिया एक बार। अब ये जो 1 लाख की 1 लाख की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, इसको कैसे पूरा करेंगे। एक कमी लिख दी आपने 1 लाख की, पूरा करने के लिए पार्टनर है आपके पास बी और सी, किस रेशियो में, 3:2 में। इस 1 लाख को 3:2 में आपको बांट देना बी और सी में। तो बी को कितनी पूरी करनी पड़ेगी, अब बी के लिए 3/5 इंटू 1 लाख बराबर 60,000, सी के लिए 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख इक्वल टू आ गया 40,000। मतलब बी का जो भी हिस्सा बना है उसमें से 60,000 माइनस करना है, और सी का जो भी हिस्सा बना उसमें से 40,000 माइनस करना है। फाइनल शेयर कितना आया, इससे 60 लिए, इससे 40 लिए, इसका तो हो गया 1 लाख पूरा, इसका तो हो गया पूरा अपना 3 लाख। बी का 2 लाख 60,000 इसमें से माइनस हो गए, पीछे बचा 1,40,000। सी का 2 लाख इसमें से 40,000 माइनस हो गया, पीछे बचा 1,60,000। टोटल इसकी आ जाएगी वही 6 लाख। तो इस तरह से हमने ये भी देख लिया कि जब डेफिशिएंसी यानी कमी को पूरा करने के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं तब हम क्या करेंगे। इंस्ट्रक्शन भी क्या है, कुल मिला के अपने को डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए रेशियो दिया हुआ होता है कि डेफिशिएंसी को किस रेशियो में पूरा करना है, दैट्स ऑल। अब क्या होगा, गारंटी केवल एक पार्टनर देगा, वही पोजीशन है, देखिए प्रॉफिट 6 लाख है, वही तीनों पार्टनर है इक्वल रेशियो में, गारंटी एक को ही मिल रही है कितने की, 3 लाख रुपए पर एनम की। अब नई चीज़ क्या है यहाँ पर, गारंटी केवल बी द्वारा दी जाती है या कमी केवल बी ही पूरी करेगा। मतलब ए को जितना भी मिलना चाहिए अगर उसमें कोई कमी रहती है, डेफिशिएंसी रहती है, तो उसको कौन पूरी करेगा, अकेला बी। कैसे करेंगे इसको अब देखिए। पहला डब्ल्यू का आंसर ए, गारंटी ए को मिली है। दूसरा डब्ल्यू व्हाट अमाउंट, 3 लाख पर एनम। तीसरा डब्ल्यू हमारा कि कमी कितनी है, 1 लाख। पूरी कौन करेगा, इसको बी करेगा। कौन करेगा, इसको बी पूरी करेगा। देखिए अब हमने कैलकुलेशन सारी कर रखी है। 6 लाख का आपका प्रॉफिट आया, सबके अंदर डिवाइड कर दिया उसको हमने। कमी आ रही है इसकी 1 लाख। अब पूरी करने की जिम्मेदारी किसकी, सारी बी की है। ये 1 लाख सीधा सीधा बी के अंदर से माइनस हो गया। सी के लिए कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक रख देंगे हम, यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, क्योंकि लिखना है तो दिमाग लगाना पड़ेगा भी क्या लिखे। कुछ मत लिखो, जब कुछ नहीं लिखना है तो हम भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। खत्म का फाइनल चीज, ए का प्रॉफिट हो गया टोटल 3 लाख, बी का प्रॉफिट 2 लाख माइनस 1 लाख बराबर 1 लाख। सी का कोई एडजस्टमेंट नहीं किया हमने, तो आ गया 2 लाख। फाइनल टोटल कर सकते हम, $6 लाख। कुल मिला के हमने गारंटी के अंदर तीनों पोजीशन देख ली कि पार्टनर को गारंटी दी प्रॉफिट के लिए, अगर उसकी गारंटी के हिसाब से प्रॉफिट उसको नहीं मिला, कमी रह गई, तो उस कमी को कैसे पूरा करना है। क्लियर, देखने से पता लग जाएगा। कुछ बच्चों की मैथ्स अच्छी है तो उनको शायद पता लग भी। प्रॉफिट इस बार अपने के पास में 9 लाख है, पार्टनर पर वही है, ABC रेशियो वही है इनका इक्वल। यहाँ पर भी वही एडजस्टमेंट रखा, लास्ट वाला की गारंटी बी ने दी, कमी को बी पूरी करेगा। अब अपने पास में पहला डब्ल्यू हो गया विच पार्टनर, तो पार्टनर ए। व्हाट अमाउंट,
तो अमाउंट हो गया 3 लाख पर एनम। अब डेफिशिएंसी क्या है तो पहले देखते हैं डेफिशिएंसी है भी या नहीं। प्रॉफिट आपने लिखा 9 लाख। अब देखते हैं अपन क्या पोजीशन बनती है। इक्वल डिवाइड करना है तीनों के अंदर इस 9 लाख को, तो आ गया आपके पास में तीनों का 3-3 लाख आ जाएगा। अब इसको गारंटी थी ए को कितने की 3 लाख की, और ए को मिल भी गया कितना 3 लाख, मतलब जितनी गारंटी थी उतना इसको मिल गया। तो अब किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर इसको 3 लाख से ऊपर भी मिलता तो भी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गारंटी से ज़्यादा मामला आ गया। अब कोई एडजस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब अमाउंट सीधा यहीं आ जाएगा। ये 3 लाख, इसका भी 3 लाख और इसका भी 3 लाख, टोटल कितना हो गया 6 लाख तो नहीं होगा ना। इतनी देर से 6-6 लाख ही लिख रहे हम। ये अकाउंट्स में ये ध्यान रखना है। नौ लाख और 9 लाख। कहने का मतलब अगर रूटीन के अंदर ही प्रॉफिट का शेयर गारंटी से ज़्यादा हो रहा है या उसके गारंटी के बराबर भी हो रहा है तो कोई एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम गारंटी कौन कर रहा है, कमी कौन पूरी कर रहा है, इसको भी देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि गारंटी से ज़्यादा ही मिल गया प्रॉफिट। तो इस तरह से हमने गारंटी के क्वेश्चन देखे हैं। आज हमने सीखा एक ब्राइट पार्टनर को फर्म में लाने के लिए मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी भी देनी पड़ सकती है। दूसरा, पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी की अकाउंटिंग के समय 3 W देखने होते हैं: विच पार्टनर, व्हाट अमाउंट और वे टू फिल। तीसरा, गारंटी की कमी को पूरा करने के लिए क्वेश्चन में क्लियर इंस्ट्रक्शन न होने पर बचे पार्टनर अपने नॉर्मल शेयरिंग रेशियो में ये कमी पूरी करेंगे। चौथा, कमी को पूरा करने के लिए अलग से कोई एंट्री नहीं होगी। पांचवा, अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट पहले ही गारंटी के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि जब पार्टनर फर्म को गारंटी देता है तब उसका एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। तब तक के लिए लगातार पढ़ते रहिए। नमस्कार।